नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे अपनी नई स्कीम के बारे में, नई योजना के बारे में, जिसका नाम है पीएम मुद्रा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में उसे कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पीएम मुद्रा योजना की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जो मुद्रा होता है MUDRA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एम फॉर होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इसको ही शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? मुद्रा, MUDRA। ठीक है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, शॉर्ट में इसे PMMY बोलते हैं। ठीक है, अगर लॉन्च की बात करी जाए, किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। और 15 में भी कब? अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगर हम कोई योजना या कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसको कुछ किसी उद्देश्य से ही तो करने जा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। अगर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस विच आर नॉट एबल टू एक्सेस क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें यह कहा जा रहा है जो हमारे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, वो अगर जो नॉर्मल हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है उससे जो लोन मिलता है, उसके द्वारा अगर लोन नहीं इन्हें प्राप्त हो रहा है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा इनको लोन प्रोवाइड करके इन्हें आगे जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक, इसी के द्वारा ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाई गई। ठीक है, किसके लिए? स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, आपको इसके फुल फॉर्म में भी आपको दिखाया गया माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, जो हमारी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट है, ठीक है, जो हमारे जो मध्यम आकार के हैं, सूक्ष्म आकार के जो हमारे इंटरप्राइजेस हैं, कारोबार है, उनके डेवलपमेंट के लिए और दोबारा उनकी फाइनेंशियल मदद करने के लिए ये योजना लाई गई। ठीक है, इसका जो उद्देश्य हो गया वो भी हमने देख लिया। ये जो सारा कंटेंट है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जो इसमें लोन की कैटेगरीज हैं और लोन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से लिमिट में, कौन कौन से टर्नओवर पे, किस किस पर्पज के लिए लोन दिया जाता है, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोन के बारे में। तो सबसे पहला जो इसमें कैटेगरी है वो कौन सी? शिशु। पहली कैटेगरी कौन सी? शिशु कैटेगरी है। ठीक है, इसके अंतर्गत की पॉइंट अगर बात करते हैं तो इसमें क्रेडिट लिमिट जो होती है, ठीक है, जो लोन देने की लिमिट होती है कितनी होती है? 50,000 तक, अप टू 50 होती है। ठीक है, अगर टर्नओवर की बात करते हैं तो जिस हम इंटरप्राइजेस के लिए या जिस भी उद्योग के लिए हम लोन ले रहे हैं उसका जो टर्नओवर होता है वो 2 लाख से कम होना चाहिए। एक वर्ष में कितना टर्नओवर? 2 लाख से कम होना चाहिए। पर्पज क्या होता है इसका? नया व्यापार शुरू करने के लिए। ठीक है, जो हम लोग स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो हमें लोन मिलता है वो कौन सा होता है? शिशु कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो उसमें जो टर्नओवर होना चाहिए 2 लाख से कम होना चाहिए। अगर क्रेडिट लिमिट की बात करते हैं उसमें 50,000 तक उसमें लिमिट सेट की गई। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से हम लोग स्टार्टअप के लिए हम इसमें लोन प्रोवाइड करते हैं, जो रेडी वगैरह लगाते हैं, जो छोटी दुकानें हम लोग जैसे परचून वाली की या किराना की दुकानें हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो इन सभी कैटेगरी के लिए हम कितना लोन ले सकते हैं? 50,000 तक हमें लोन मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है किशोर। पहली कौन सी हो गई? शिशु हो गई, दूसरी होगी किशोर। इसमें जो क्रेडिट लिमिट होती है 50,000 से 5 लाख तक होती, सॉरी 50,000 से कितनी होती? 5 लाख तक होती है। ठीक है, इसमें लोन प्रोवाइड हो। इसमें जो टर्नओवर होता है कितना होना चाहिए? 2 लाख से 15 लाख के बीच में। ठीक है, उसमें कितना टर्नओवर था? 2 लाख से कम था। ठीक है, अब किशोर की बात करते हैं, इसमें टर्नओवर 2 लाख से 15 लाख के बीच में होना चाहिए। ठीक है, पर्पज क्या है इसका? व्यवसाय का विस्तारण करने के लिए। मान लो हमने शॉप तो खोल ली, अब उसको हमें नए लेवल पे आगे बढ़ा के उसका विस्तार करना है, तो उसके लिए हम कौन सी कैटेगरी का लोन लेंगे? किशोर कैटेगरी का। ठीक है, कौन सी कैटेगरी का लोन लेंगे? किशोर की कैटेगरी का लोन लेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे किराना स्टोर हो गया, सर्विस सेंटर हो गया। ठीक है, ये सारे की सारी चीजें किस में आती है? किशोर में आती है। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं तरुण की। अगली कैटेगरी लोन की क्या है? तरुण।
ठीक है। अगर तरुण की बात करते हैं तो इसमें क्रेडिट लिमिट जो होती है 5 लाख से 10 लाख तक होती है। कितनी होती? 5 लाख से 10 लाख तक होती है। कितनी होगी? 5 लाख से 10 लाख तक। टर्नओवर की बात करते हैं तो इसमें 15 लाख से अधिक क्या होना चाहिए? टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है। जो इसमें खर्चा होता है या इसकी आमदनी या इसमें जो बेचा जाता है, सेल किया जाता है, सारी की सारी अगर मिला के टर्नओवर 15 लाख से अधिक होता है तो किस में आ जाएगा? तरुण में आ जाएगा। ठीक है। लिमिट कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से 10 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है। उद्देश्य की बात करते हैं, पर्पज की बात करते हैं तो स्थापित व्यवसायों के लिए जो विस्तार करना चाहते हैं। ठीक है। मान लो हमने जो भी अपना व्यवसाय शुरू किया था वो लगातार बढ़ता जा रहा, उसके लिए हमें और उसको एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अच्छे से स्टेब्लिश करने के लिए, कंपनी बनाने के लिए हमें जो लोन मिलना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? तरुण लोन होता है। कौन सा लोन होता है? तरुण लोन होता है। जैसे इसमें दिया है वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेस सीकिंग एक्सपेंशन। ठीक है। अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। उदाहरण की बात करते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फ्रेंचाइजी वगैरह ये सब खोली जाती है ना। जैसे फ्रेंचाइजी के नाम पे अगर बात करते हैं, जैसे हमारा एमबीए चाय वाला, ये भी क्या करता है? फ्रेंचाइजी बेचता है। ठीक है। जो अच्छी कंपनी बन गई है, ठीक है, वो क्या करती है? फ्रेंचाइजी। तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग कौन सा लोन प्रोवाइड करते हैं? तरुण टाइप का लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो हमने 3 कैटेगरियाँ पढ़ ली। एक हो गया हमारा शिशु, जिसमें अगर लिमिट की बात करें 50,000 तक लिमिट होती। टर्नओवर की बात करें तो 2 लाख के से कम क्या होता है? टर्नओवर होता है। ठीक है। वहीं अगर हम किशोर की बात करते हैं तो इसमें जो क्रेडिट लिमिट होती है 50,000 से 2 लाख तक होती है। ठीक है। अगर टर्नओवर की बात करें तो 5 लाख से 15 लाख तक टर्नओवर होगा। ठीक है। वहीं अगर तरुण की बात करते हैं तो इसमें क्रेडिट लिमिट जो होती है 5 लाख से 10 लाख तक होती है। ठीक है। अगर टर्नओवर की बात करें 15 लाख से अधिक जो होता है वो टर्नओवर होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो बेनिफिट होते हैं। ये जो स्कीम है भाई, इसका कुछ बेनिफिट होगा तभी ना ये स्कीम चल रही है या स्कीम लाई गई है। तो इसमें बेनिफिट की बात करते हैं। नो कोलेटरल रिक्वायर्ड। अगर हमें ये लोन प्रोवाइड, जैसे क्या होता है आजकल जो बैंकों से नॉर्मली हम लोन लेते हैं तो उसकी एवरेज पे हमें कुछ बैंकों को रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। तो अगर हम इस स्कीम के थ्रू, ठीक है, लोन ले रहे हैं तो इसमें किसी भी चीज को आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जैसे उसमें क्या होता है, कहीं जमीन के कागज रख दिए, कहीं गोल्ड रख दिया, कहीं कुछ और भी चीजें होती हैं वो उसके एवज पे गिरवी रख दी। तो इसमें ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता। दूसरा, मिनिमल पेपर वर्क होता। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेपर वर्क जो होते हैं, ठीक है, कई दिन आना पड़ता है, फिर उसके बाद लोन अप्रूव। इसमें कोई भी उससे कम जो होता है, इसमें जो पेपर वर्क होता है सबसे कम होता है। लो इंटरेस्ट रेट। ठीक है। जैसे बहुत सी बैंकें जो है इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा के चलती हैं, उस हिसाब से इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है? क्या होता है? ब्याज की दर क्या होती है? लो होती है। एम्स टू प्रोमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका उद्देश्य मेन क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद के व्यवसाय को, ठीक है, खुद के व्यवसाय को या खुद की रोजगार को क्या करना? बढ़ाना। और इंटरप्रेन्योरशिप मतलब किसी उद्यमिता को या कोई उद्योग अगर हम किसी कंपनी को लगाना चाहें तो उसको बनाने के लिए उसमें भागीदारी या उसके उद्देश्य से इसे आगे बढ़ाने के लिए ये बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए क्या? लाभ हो गए। हिंदी में भी आपको मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसकी पीडीएफ आपको, क्योंकि ये स्कीम है, ये बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी, तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए अगर संपर्क करना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे। ठीक है। टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, आप वहां ज्वाइन हो जाइए। आपको सारी की सारी पीडीएफ, अभी तक की क्लास की सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको मर्ज करके पीडीएफ डालने जा रहा हूँ एमसीक्यू की, जो सुंडा एमसीक्यू की वीडियो पीडीएफ है। ठीक है। तो सारी की सारी पीडीएफ एक साथ आपको वहां पे मिल जाएगी सुंडा की। ठीक है। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए